भारतीय चिंतन में स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराता है। व्यक्ति के अधिकारों व विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में ही निहित है। यानी व्यक्ति यदि अपने स्वधर्म का पालन करेगा तो ही उसे अधिकारों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के जो विचार हैं मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर व सोमदेव ने राज्य व्यवस्था में न्याय की महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने इसको प्रदान किया है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक व सामाजिक थी। वहीं भारतीय चिंतन में न्याय को कानूनी रूप से भी स्वीकार कर लिया गया है। अब जो प्लेटो ने जो न्याय के संबंध में अपने विचार दिए, उन्होंने उसमें राजनीतिक व सामाजिकता पर बल दिया, जबकि भारतीय जो न्याय की अवधारणा उसके अंतर्गत उसके कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया। मनु, कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की जो है आधारभूत प्रवृत्ति माना है। तो ये हमने न्याय के संबंध में विचार देखे, इसमें विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार दिए। अब हम न्याय के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। न्याय के जो विविध रूप हैं उनमें अलग अलग तरह के हैं, जैसे नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। इन सब के बारे में हम अलग अलग रूप में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नैतिक न्याय। नैतिक न्याय का अर्थ है कि न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर ही आधारित होती है, जिसमें कि कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं और प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। नैतिक न्याय का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही जो है अपने जीवन का व्यापन करे। यानी नैतिक न्याय का अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों में ही जो है व्यक्ति जो है अपना जीवन व्यतीत करता है और उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई नैतिक न्याय की अवस्था क्या है, तो इसका अभिप्राय यही है कि प्राकृतिक नियमों, प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। और जब व्यक्ति का आचरण नैतिक न्याय से परे होता है तो उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। जब व्यक्ति अपना आचरण नैतिकता से परे करता है तो उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। भूतकाल में से लेकर वर्तमान काल तक जो जितने भी विचारक हुए उन सभी ने जो है अपने चिंतन के अंदर जो है वो सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता आदि गुणों को जो है वो नैतिक सिद्धांत ही माना है। यानी अगर व्यक्ति इन सभी चीज़ों का पालन करता है तो वो नैतिकता से युक्त है। अगर इनके विपरीत जो है आचरण करता है तो उसका जो आचरण है वो नैतिकता से परे माना जाता है। अब आता है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का अभिप्राय क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें सभी नियम और कानून शामिल हैं जिनका कि नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। कानूनी न्याय की जो अवधारणा है वो अब हमें इसमें इसी बात को पर अधिक बल देना है, इसी बात को ध्यान में रखना है कि कानूनी न्याय का अभिप्राय क्या है। तो जो कानूनी न्याय है वो दो बातों पर बल देता है। पहला तो ये कि सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होना चाहिए। सरकार ने जो भी कानून बनाया वो कानून न्यायोचित होना चाहिए। और दूसरा ये है कि सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए और कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में जो है दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है तो उसके लिए सरकार को दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कानूनी न्याय के अंतर्गत हमें दो ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो सरकार जो कानून बनाए वो न्यायोचित होने चाहिए और दूसरा सरकार जो कानून बनाती है उन कानूनों का पालन करने के लिए जो है व्यक्तियों को बाध्य करना चाहिए। और अगर व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। अब आते हैं राजनीतिक न्याय।
राजनीतिक न्याय समानता व समता पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय यह है कि राजनीतिक न्याय समानता और समता पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता को अस्वीकार करता है, यानी राजनीतिक न्याय के अंदर भेदभाव और असमानता के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है। तो राजनीतिक न्याय जो है भेदभाव असमानता का विरुद्ध होता है, और जो राजनीतिक न्याय है वो सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है। इसके साथ ही न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही जो प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय जो है व्यक्ति को कानूनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के कुछ साधन है, जैसे हमें राजनीतिक न्याय इसके कुछ आधार हैं, जैसे वयस्क मताधिकार है, विचार भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के दी जानी चाहिए, सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार व अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किए जाने चाहिए। तभी जो है राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान व संवैधानिक शासन को आवश्यक रूप से माना गया है, और किसी विशेष वर्ग व व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण है। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीतिक न्याय में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है, और इसका आधार ये कि जैसे वयस्क मताधिकार है, विचार भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सब व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो, सामाजिक आधार पर व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। यानी सामाजिक न्याय का अर्थ यही है कि व्यक्तियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, और व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उसे अवसर प्राप्त हो। इसके साथ ही राज्य द्वारा व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां भी पैदा करनी चाहिए, इस प्रकार की परिस्थितियां राज्य पैदा करे जिससे हर व्यक्ति अपना अच्छा जीवन जी सके। राज्य व्यवस्था से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्माण करते समय ऐसी विधायी व प्रशासनिक नियमों का निर्माण करे जो एक समतामूलक समाज के निर्माण करने में सहायक हो। इसको आप अंडरलाइन करें कि राज्य के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार के नियम बनाए जाएं, प्रशासनिक व्यवस्था की जाए जो कि समतामूलक समाज पर आधारित हो। इसी प्रकार जॉन रॉल्स सामाजिक न्याय को भी विशेष महत्व दिया है उन्होंने भी, और सामाजिक न्याय के अभाव में समानता व स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। यानी अगर सामाजिक न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय का अभाव है, तो समानता व स्वतंत्रता जैसे जो मूल तत्व है उनका कोई भी अर्थ नहीं है। अब आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का उद्देश्य ये है कि समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज के अंदर आर्थिक समानता की स्थापना करना, किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता ला पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं की निंदा करता है। यानी आर्थिक न्याय इस बात पर बल देता है कि संपत्ति का जो वितरण है वो समानता पर आधारित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक न्याय जो है वो इस प्रकार की असमानता की निंदा करता है तथा गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई है उसको कम करने पर बल देता है। आज हम देखते हैं कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो बहुत बड़ी असमानता बढ़ती जा रही है, उस असमानता को दूर करने पर यह बल देता है, और इस असमानता की खाई को कम करने पर बल देता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने पर बल देता है। यानी व्यक्तिगत संपत्ति पर
को कम करने पर यह बल देता है। इसके साथ ही समाजवादी विचारकों के अनुसार आर्थिक विषमता गरीब और अमीर के बीच की खाई को और अधिक गहरी कर देती है, जिससे कि समाज में सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने की संभावना रहती है। क्योंकि जब गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो समाज के अंदर ये दो वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति रहती है। तो ये हमने न्याय के विविध रूप देखे, जिसके अंदर नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो ये आपका एक प्रश्न बनता है कि न्याय के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। इसके साथ ही जो हमने विचार देखे प्लेटो के, अरस्तु के, जॉन रॉल्स के, इनके संबंध में भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो एक प्रश्न आपका ये है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विचार लिखिए। दूसरा ये प्रश्न लिखिए, अरस्तु के न्याय संबंधी विचार लिखिए। इसके साथ ही मध्यकाल में जो विचारक हुए उनके न्याय संबंधी विचारों को लिखिए। अगला प्रश्न आपका बनता है कि आधुनिक काल में जो न्याय की अवधारणा उसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार लिखिए। इसके साथ ही एक प्रश्न आपका यह है कि राजनीतिक चिंतन में, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा को लिखिए। और एक ये अंतिम प्रश्न आपका बनता है कि न्याय के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। अब हमने ये पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया है और इसमें आपको जब आप प्रश्न करें तो सबसे पहले जिन जिन विचारकों की पुस्तकों के नाम आए हैं उन पुस्तकों को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखें कि कौन सी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है। और बाकी जो ये इसके जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे।